Welcome to the new video. ये वीडियो जो है that is related to the innovative recruitment sources. रिक्रूटमेंट सोर्सेज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज की हमने बात की है। अब उसी एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर जो है वो हमने कुछ रिक्रूटमेंट सोर्सेज जिनको हमने इनोवेटिव रिक्रूटमेंट सोर्सेज का नाम दिया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इनोवेटिव रिक्रूटमेंट सोर्सेज से मुराद ये है कि वैसे ये तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री उसके अंदर बहुत कम दिखने को मिलते हैं, बट इट इज अवेलेबल। और डेवलप कंट्री के अंदर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है रेट बहुत ज़्यादा है, तो कैंडिडेट्स जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर या इंडिया है या जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मसला है, तो ऐसे जो कंट्री है उसके अंदर जो है ऑलरेडी लोग बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो कंपनीज को नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इनोवेटिव जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी तरफ सोर्सेज आमतौर पर नहीं जा रहे होते। बट पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर भी ये सोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। तो पहले यहाँ पर बताया गया है कि एयरप्लेन बैनर्स, यानी आप जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उन रिक्रूटमेंट को जो है वो एयरप्लेन बैनर्स के थ्रू जो है एयरप्लेन के ऊपर आपका अपने बैनर्स जो कि रिक्रूटमेंट जो भी आपके पास कंपनी की जो पोजीशंस अवेलेबल है वो बैनर्स आप बनाकर थ्रू एरोप्लेन आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थ्रू एरोप्लेन आप लोगों तक उन बैनर्स को पहुंचा सकते हैं, या अपना जो एरोप्लेन है उसके जरिए से आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वी हैव द वैकेंसी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो एरोप्लेन बैनर्स बिल्कुल जो है वो होते हैं, जिसके ऊपर वो बैनर्स जो है वो एरोप्लेन पर लगाकर वो एरोप्लेन पूरे जो है कंट्री के अंदर या उस सिटी के अंदर जहाँ पे उन्हें एडवर्टाइज करना होता है वहाँ पे चक्कर लगाता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि दीज आर द पोजीशंस अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, या उन बैनर्स को या उन पम्फलेट्स को या फ्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। देन वी हैव बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स का डेफिनेटली ये तो अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर भी। ये बिलबोर्ड्स जो है लगाए जाते हैं कंपनियों के। अब उनके ऊपर जो है रिक्रूटमेंट या वैकेंसीज जो है उनको अनाउंस भी कर सकते हैं आप उन बिलबोर्ड्स को इस्तेमाल करके, जो कि कंपनी के बिलबोर्ड्स होते हैं उनको आप कर सकते हैं। देन वी हैव बैनर्स एंड द साइंस। तो आप साइन बोर्ड और बैनर्स को इस्तेमाल करके भी आप जो है अपने रिक्रूटमेंट जो भी आपकी कंपनीज के अंदर पोजीशन अवेलेबल है और उसके थ्रू आप जो है ये कर सकते हैं। देन बम्पर स्टिकर्स, जो गाड़ियां होती हैं उनके जो बम्पर्स होते हैं उसके ऊपर आप स्टिकर्स भी लगा सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। देन वी हैव ऑन साइट रिक्रूटमेंट, कि जो आपकी कंपनी है जहां आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है वहां पर भी आप बैनर बनाकर लगवा सकते हैं कि आपके यहाँ जो कंपनी है उसके अंदर जो पोजीशंस है वो अवेलेबल है। दीज आर द फ्यू इनोवेटिव रिक्रूटमेंट सोर्सेज जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी के पास बजट है और वो बजट इस्तेमाल करना चाहती है, फाइनेंस इस्तेमाल करना चाहती है और आप बहुत ही टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज ये जो 4-5 इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव इंटरनल रिक्रूटिंग कंपैरिजन। जो कंपनीज जो है जो टॉप कंपनीज हैं और जो अभी न्यू कंपनीज हैं उनमें जो इंटरनल रिक्रूटमेंट कंपैरिजन है वो हम कैसे, अब अगर यहाँ पर देखें तो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है उसकी रोल डिस्क्रिप्शंस जो टॉप कंपनीज हैं उनके यहाँ ज्यादा होती है। जो लोग होते हैं उनको बाकायदा जो है बताया जाता है कि जो आप जिस पोजीशन पर आप जा रहे हैं उन पोजीशंस के ऊपर जो है वो आपकी रोल क्या होगी, आपकी डिस्क्रिप्शंस क्या होंगी, आपने क्या काम करना होगा। जबकि जो स्टार्टअप्स होते हैं, नई कंपनीज होती है, उनमें इतना ज्यादा ये कंपनी नहीं होता। कंपनी के डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताया जाता है, पर्सनलाइज्ड आपको जो इंफॉर्मेशन है वो जो है दी जा सकती है कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी पर्सनलाइज उस पोजीशन से रिलेटेड जो आप समझते हैं कि ये बंदा जो है इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो सकता है, उसको उसकी पर्सनलाइज्ड जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर भी आप उसे ईमेल कर सकते हैं कि आप जो है इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके अंदर जो टॉप कंपनीज होती हैं वो बाकायदा जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उसको डिजाइन करती है, स्ट्रेटेजी बनाती है और इंटरनली लोगों को अट्रैक्ट करती है। बट जो नई कंपनी होती है, नई फर्म्स होती हैं, वो आमतौर पर इसको बाकायदा जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के तौर पर रन नहीं करते,
इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस या स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं रन करते, वो अनफॉर्मल जो है वो लोगों को हायर कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। छोटी कंपनीज, टॉप कंपनीज में ऐसा नहीं होता, बाकायदा एक फॉर्मल स्ट्रैटेजी बनती है और स्ट्रैटेजी के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। देन वी हैव यूज ऑफ सोशल मीडिया। डेफिनेटली इस वक्त तो दुनिया भर के अंदर सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है रिक्रूटमेंट के अंदर। लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर और बहुत सारी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर इवन तो अब तो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है पाकिस्तान इंडिया के अंदर या और जो सोशल ग्रुप्स हैं वहां पर भी लोग जो है अपने ऐड पोस्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी ये उन लोगों के लिए खास तौर पर होता है, वो कैंडिडेट जो है रिएक्टिव कैंडिडेट जिसको मैं कहूँगा, वो कैंडिडेट जो खुद से अप्लाई नहीं करते, उन तक खुद आपको पहुंचना होता है। आप कंपनी जो है वो प्रोएक्टिवली उन रिएक्टिव कैंडिडेट्स तक जो है वो पहुंचती है कि वो अप्लाई करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आमतौर पर टैलेंटेड लोग जो है बड़ी जल्दी अप्लाई नहीं करते, तो वो आमतौर पर सेटिस्फाइड होते हैं आपकी पोजीशन पर ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप जब तक उनका अप्रोच नहीं करते, आमतौर पर वो लोग जो है आपकी कंपनी में अप्लाई नहीं करते। तो इसलिए आपको प्रोएक्टिवली जो है उन लोगों तक अप्रोच करना होगा सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि आप उन तक डायरेक्टली पहुंच सकें और उनको बता सकें कि आपके पास पोजीशन अवेलेबल है एंड दे कैन अप्लाई फॉर दोज पोजीशंस। तो ये देखें, जॉब बोर्ड्स हैं, सोशल प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं और इसी तरह स्टाफिंग एम्प्लॉय रेफरल्स के जो कुछ सोर्सेज यहाँ बताए गए हैं। ये डेटा थोड़ा पुराना है लेकिन अभी भी तकरीबन इसी तरह जो है वो चीज़ें चल रही हैं। इसके अंदर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एम्प्लॉय रेफरल्स ये कह रहे हैं कि जो है ये उतार चढ़ाव आता रहता है इसके अंदर, कभी ये बहुत अच्छा होता है। इस वक्त एम्प्लॉय रेफरल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लोग एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू जो है वो हायरिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क के थ्रू भी कर रहे हैं, जॉब बोर्ड्स हैं उनको भी कर सकते हैं। ये इंक्रीज हो रहे हैं, सोशल मीडिया खास तौर पर इसके अंदर जो है ये काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं वो क्या है। ये डेटा तो पुराना है लेकिन इस वक्त भी तकरीबन मोरलेस यही सूरत हाल है। Then we have the pros and cons of the social networking for job search. जॉब सर्च जब आप कर रहे होते हैं उसके अंदर जो है किस तरह जो है आपको जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सोशल नेटवर्किंग के जो एडवांटेजेस हैं यानी प्रॉस, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे फायदा ये होता है कि रीच अ वाइड नेटवर्क। तो आप जब सोशल नेटवर्क के थ्रू जाते हैं तो आप बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और एम्प्लॉयर्स एंड रिक्रूटर्स इन्फो बढ़िया, आपको वहां पर जो कैंडिडेट्स होता है उसको एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटर्स की इन्फो बड़ी आसानी से मिल जाती है। और इसी तरह जो कंपनीज हैं वो भी अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर पुट कर सकते हैं, डिटेल वहां बता सकती है। आप अपने आप को जो एज ए कैंडिडेट और इवन एज ए कंपनी आप अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर मार्केट भी कर सकते हैं। तो ये बोथ द वे हो सकता है, कैंडिडेट भी ऐसा कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। तो ये तीन जो है ये बेनिफिट्स हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कंपनीज जो है वो रिक्रूटमेंट जो है करती हैं उनके लिए यह जो कैंडिडेट सोशल मीडिया से जॉब सर्च करते हैं उनके लिए भी ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेज यानी कॉन्स भी है, जैसा कि नेटवर्किंग एक्सहॉस्शन, बहुत ज्यादा नेटवर्किंग होती है, बहुत ज्यादा जॉब्स आ रही होती हैं और बहुत ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, तो उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। यूजर फ्रस्ट्रेशन, अगर बार बार किसी को आप जो है वो तंग कर रहे होंगे कुछ कर, तो वो फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसकी वजह से आपके सोशल नेटवर्क को या आपकी कंपनी को जो है वो नेगेटिविटी उसके बारे में भी फैला सकता है। ये चीज जो है डैमेजिंग करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो आपका जो करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होता है उसको भी डैमेज कर सकती है। यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोजीशन पर एज ए कैंडिडेट, तो उसमें क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये फलान कंपनी में अप्लाई कर रहा है, तो उसको किसी ने अप्रोच किया है। इसी तरह एज ए कंपनी आप जब किसी को खुद अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कंपनी है उसका भी इमेज जो है ये लोग ये समझते हैं कि शायद इनको लोग नहीं मिल रहे हैं और उसी की वजह से ये हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो वाइस वर्सा इस तरह भी हो सकता है, कंपनी के स्टेटस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। एवरी कंपनी इज नॉट ऑन द सोशल मीडिया, डेफिनेटली हर कंपनी सोशल मीडिया पे नहीं होती, इसलिए जो लोग जॉब सर्च करने वाले होते हैं वो हर कंपनी तक आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो है यही बात
जो कंपनी है उसके लिए भी हो सकती है कि वो अगर सोशल मीडिया पे जो है वो नहीं जा रही है, तो दिस इज द डिसएडवांटेज फॉर द कंपनी, उसको सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। ओके, इसके ये देखें कुछ एड्स हैं जो कि दिखाए गए हैं। ये एयर ब्लू का एड है, इसके अंदर जिन चीज़ों को देखें फोकस किया गया है, ये वॉक एंड इंटरव्यू का एड है। क्या आप अपना सीवी लें और फौरन जो है आप पहुंच जाएं और वहां आपका इंटरव्यू होगा, आपको देखेंगे कि आपको की क्या स्किल्स हैं। अब इसके अंदर किन चीज़ों को जो है वो फोकस किया गया है, देखिए फीमेल एयर होस्टेस, इनको एयर होस्टेस चाहिए और वो भी फीमेल एयर होस्टेस जो है वो चाहिए इनको। तो इसलिए जो है वो आप अभी इसके अंदर जो है पैकेज बताया कि बहुत अच्छा है, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, और इसी के अलावा 18 से 25 ईयर्स तक के लोग उनको चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है बता रहे हैं। इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें जो है ये बताई जा रही है, और टाइमिंग ये बता दी है कि 9 से जो है आप 5:30 बजे तक आ सकते हैं। तो ये एक सैंपल है, इसको आप जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा अर्जेंटली रिक्वायर्ड जो है, ये और दूसरा सैंपल है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन, पोजीशन के टाइटल्स और स्किल्स वगैरह बताई गई हैं। तो ये सारी चीजें दूसरे उसके अंदर भी, ये एक दूसरा आपके पास है। अब ये फाइनली जो है ये एक नज़म है हबीब जालिब की, इसको जो है मैं आपको आज पढ़ के बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जैसा कि हमारे आजकल के हालात हैं, उसके मुताबिक ये लिखी गई है। उस वक्त भी यही हालात थे पाकिस्तान के, तो इसलिए बनाई गई। इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते, है कौन जमाने में मेरा पूछने वाला, नादां है जो कहते हैं कि घर क्यों नहीं जाते, शोले हैं जो क्यों शोले हैं तो क्यों इनको भड़कते नहीं देखा, है खाक तो राहों में बिखर क्यों नहीं जाते, आंसू भी हैं आंखों में, दुआएं भी हैं लब पर, बिगड़े हुए हालात संवर क्यों नहीं जाते। तो ये हबीब जालिब की नौजवानों के लिए एक नज़म है। तो थैंक यू वेरी मच। इस नज़म के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।